अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मल्टी स्टेप एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम सिफ़्ते निस्बती के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा इस चैनल के मेन पेज पर उर्दू ग्रामर के हवाले से हर किस्म का मवाद लेक्चर्स की शक्ल में मौजूद है। आप चैनल के मेन पेज पर जाकर उर्दू ग्रामर के हवाले से हर किस्म का मवाद हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ PPSC, FPSC और CSS की तरफ से होने वाले मुख्तलिफ जॉब टेस्ट में जो उर्दू ग्रामर के हवाले से क्वेश्चंस आते हैं, इस हवाले से भी बहुत सा मवाद इस चैनल के मेन पेज पर लेक्चर्स की शक्ल में मौजूद है। वहां जाकर आप मुख्तलिफ लेक्चर्स देख सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिफ़्ते निस्बती। सिफ़्ते निस्बती की तारीफ़ कुछ यूँ है, वो इसमें सिफ़त जो ख़ुद तो सिफ़त ना हो लेकिन इसम का महज किसी शख्स या चीज़ के साथ ताल्लुक़ या निस्बत होने की वजह से सिफ़त के मानी ज़ाहिर करे। इसका मतलब ये है कि सिफ़्ते निस्बती एक ऐसा इसम होता है जो सिफ़त तो नहीं होता लेकिन इसका ताल्लुक़ किसी ख़ास शख्स, चीज़ या किसी इलाके के साथ होने की वजह से इसमें सिफ़त के मानी पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह इसको इसमें सिफ़त कहा जाता है। और क्योंकि इसका ताल्लुक़ या निस्बत किसी ख़ास इलाके या शख्स के साथ होती है, इसलिए इसको सिफ़्ते निस्बती कहते हैं। मसलन अरबी घोड़ा, ईरानी कालीन, तुर्की टोपी, पाकिस्तानी चावल, अरबी लिबास और लाहौरी नमक। तो ये ऐसे मुरक्कबात हैं जो कि सिफ़्ते निस्बती हैं और इनमें से हर मुरक्कब जो है वो दो दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। मसलन पहला मुरक्कब है अरबी घोड़ा। यहाँ पर लफ्ज़ घोड़ा जो है ये इसमें आम है और क्योंकि इसका ताल्लुक़ एक ख़ास अरब के इलाके के साथ जोड़ा गया है, इसलिए लफ्ज़ अरबी जो है इसमें सिफ़त की खूबी पैदा हो गई है, इसलिए लफ्ज़ अरबी इसमें सिफ़त है। तो इस तरह इसमें सिफ़त और इसमें आम के मिलने से सिफ़्ते निस्बती बन गया है। इसी तरह ईरानी कालीन, ये भी सिफ़्ते निस्बती की मिसाल है। इसमें लफ्ज़ कालीन जो है ये इसमें आम है लेकिन इसका ताल्लुक़ और निस्बत क्योंकि ईरान के साथ जोड़ी गई है, इसलिए लफ्ज़ ईरानी जो है इसमें सिफ़त की खासियत पैदा हो गई है और लफ्ज़ ईरानी इसमें सिफ़त बन गया है। तो इस तरह इसमें सिफ़त और इसमें आम के मिलने से सिफ़्ते निस्बती मुरक्कब बनता है। इसी तरह तुर्की टोपी, पाकिस्तानी चावल, अरबी लिबास और लाहौरी नमक भी सिफ़्ते निस्बती की मिसालें हैं। इसके अलावा सिफ़्ते निस्बती की चंद और मिसालें देखें। अरबी, मक्की, मदनी, नूरानी, डस्का से डस्कवी और लाहौर से लाहौरी। तो ये जो अल्फाज हैं ये भी सिफ़्ते निस्बती की मिसालें हैं। मसलन लफ्ज़ मक्की जो है ये मक्का के साथ ताल्लुक़ या निस्बत को ज़ाहिर करता है, इसलिए लफ्ज़ मक्की जो है इसमें सिफ़त की खूबी पैदा हो गई है, इसलिए ये इसमें सिफ़त है और इसको हम सिफ़्ते निस्बती कहते हैं। इसी तरह मदनी लफ्ज़ जो है ये मदीना के साथ निस्बत या ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है, इसलिए लफ्ज़ मदनी भी सिफ़्ते निस्बती की मिसाल है। इस तरह लफ्ज़ डस्कवी, डस्का के साथ ताल्लुक़ होने की वजह से इसमें सिफ़त के मानी पैदा हो जाते हैं, इसलिए ये इसमें सिफ़त है और इस तरह से ये भी सिफ़्ते निस्बती की मिसाल है। इसी तरह शागिर्द से शागिर्दाना और आलिम से आलिमाना। तो यहाँ पर लफ्ज़ शागिर्दाना और आलिमाना भी सिफ़्ते निस्बती की मिसालें हैं। इसी तरह की चंद और मिसालें देखते हैं। दरियाई, देहलवी, जिस्मानी, दुनियावी, इल्मी, साइंसी और यूरोपी। तो ये जो मिसालें हैं ये भी सिफ़्ते निस्बती की मिसालें हैं। मसलन लफ्ज़ जो दरियाई है इसका ताल्लुक़ क्योंकि दरिया के साथ है, तो दरिया के साथ ताल्लुक़ होने की वजह से इसको दरियाई कहा जाता है, इसलिए इसमें सिफ़त की खूबी पैदा हो गई है और इस तरह ये इसमें सिफ़त है और इसको हम सिफ़्ते निस्बती कहते हैं। इसी तरह लफ्ज़ जो देहलवी है ये दिल्ली के साथ ताल्लुक़ या निस्बत को ज़ाहिर करता है, इसलिए ये भी सिफ़्ते निस्बती की मिसाल है। इसी तरह लफ्ज़ जिस्मानी जिस्म के साथ ताल्लुक़ या निस्बत को ज़ाहिर करता है, दुनियावी दुनिया के साथ ताल्लुक़ और निस्बत को ज़ाहिर करता है और इल्मी जो है ये इल्म के साथ
تعلق اور نسبت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو سارے الفاظ ہیں، جسمانی، دنیاوی، علمی، سائنسی، یہ صفت نسبتی کی مثالیں ہیں۔ تو یہ تھی اسٹوڈنٹس آج کی مختصر سی ویڈیو۔ امید ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔